नमस्कार, नाम है हमारा विजेंद्र सरकार। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वी हिस्सों के बारे में जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है। ये क्यों है, इसलिए है, वो पूरी तरह से आपको विस्तारित से बताएंगे। पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1933 में किताब आया था जो लास्ट राजन बुल के नाम था किताब का, और ये लेखक था जेम्स हिल्टन, ब्रिटेन का लेखक था। और ये किताब में जिक्र हुआ था जो शांग्रीला बोल के एक जगह का। शांग्रीला वो जगह है जो बेहद खूबसूरत जगह है। जी हाँ, वो हुंजा घाटी का नाम से वो इंस्पिरेशन लेके वो किताब लिखा था। ये हुंजा घाटी कहाँ है? जहाँ 3 महान पर्वत श्रृंखला के संगम में है। हिमालय है, जहाँ हिंदुकुश और है काराकोरम, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान के पश्चिम में है खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर में है अफगानिस्तान और पूर्व में है चीन का शिनजियांग प्रांत। यहाँ के लोगों में विविधता है। धर्म तो इस्लाम है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर यहाँ के लोगों में फ़र्क है। बहुत सारे भाषाभाषी के लोग रहते हैं यहाँ, मसलन शिन जो कि शीना नाम की भाषा बोलते हैं, याशकुल नाम की कबीला भी है, कोहिस्तानी, कश्मीर, पठान, कश्मीरी, ये सब समुदाय भी है। और बाल्टिस्तान में बाल्टी समुदाय भी है जो तिब्बती मुस्लिम है। ये भारत के उन इलाकों में से है जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है। ये क्यों है, इसलिए है, वो पूरी तरह से जानने के लिए हमको इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा। और शुरू करते हैं 19वीं सदी में, जो महाराजा रणजीत सिंह की सिख साम्राज्य की दौर चल रहा था। 1839 में उनका मौत होने के बाद सिख साम्राज्य बिखरने लगा। इसका फ़ायदा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1845 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें सिख हार गया। और मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई जिसमें बड़े ब्याज के साथ मुआवजा भी देना पड़ा। जो उनके पास पैसा नहीं था, उसके लिए कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश को दे देना पड़ा। कुछ रोज के बाद महाराजा गुलाब सिंह क्या किया, पैसा देकर कश्मीर का बड़ा एक जो हिस्सा था वो फिर से खरीद लिया और वो फिर से बन गए जम्मू कश्मीर के महाराजा। लेकिन कश्मीर से पहले जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो डोगरा राजाओं के पास वो था। तो क्या क्या वो 1846 में वो भी कश्मीर में विलय कर दिया। तो ऐसे कश्मीर का महाराजा बन गए गुलाब सिंह। आप गिलगित की भौगोलिक लोकेशन को समझिए। जैसे वो उत्तर में है अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी की ओर जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान, और आगे बढ़ेंगे तो उज़्बेकिस्तान, और जो ऐसे ऐसे करके, मतलब आप समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से सेंट्रल एशिया की एंट्री होता है। और ये एंट्री जो है ये 2 महादेव के देशों के साथ होर लगा हुआ था। ये कौन महादेश है? ब्रिटेन, और एक तरफ था रूसी साम्राज्य। दोनों के बीच द ग्रेट गेम चल रहा था। ये ब्रिटेन क्या किया, उस रूसी साम्राज्य को रोकने के लिए उन्होंने एक 1879 में एक ड्यूअल कंट्रोल के सिस्टम की व्यवस्था की। तो उन्होंने कड़ी व्यवस्था की ताकि रूसी साम्राज्य उधर एंट्री कर ना सके। फिर आई 20वीं शताब्दी, जो 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ जिसमें तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान था, मतलब जैसे बिल्कुल पड़ोसी। ऐसे में क्या हुआ, 1935 में गिलगित को अंग्रेज़ों ने लीज पे ले लिया। 1947 में ब्रिटिश को लगा कि हमको बोरिया बिस्तर बांध के भारत से जाना है। तो क्या क्या, गिलगित बाल्टिस्तान को महाराजा हरि सिंह को वो लौटा के चला गया। इसीलिए बंटवारे के वक्त कानूनी तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा था। उसके बाद क्या हुआ, देसी रियासतों का देश में विलय का दौर शुरू हुआ। उनके पास 3 विकल्प थे, भारत में शामिल हो जाए, स्वतंत्र रहे, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उन्होंने स्वतंत्र रहना ठीक समझा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगा, बदले में कश्मीर रियासतों को भारत में विलय कर दिया। रियासत मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान। इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। आपको बोले थे ना कि गिलगित लिस्ट में दे दिया था। जो ब्रिटिश ने क्या किया था, 2 अफसर को लोन में दे दिया था, क्योंकि जब तक महाराजा हरि सिंह दूसरा कोई विकल्प ना ढूंढ ले तब तक
वो तो अफसर उसमें देखभाल करेगा। अफसर कौन था? कैप्टन मैथिसन और मेजर विलियम ब्राउन। ठीक है। ब्रिटिश को ये मालूम हुआ कि महाराजा हरि सिंह कश्मीर को भारत से विलय कर देंगे, इसीलिए गिलगिट रिविलियन बोल के एक किताब लिखा था जाते जाते मेजर विलियम ब्राउन ने। उस किताब में जिक्र हुआ था कैसे ऑपरेशन दत्ता के खेल की प्लानिंग की थी उनके साथी मिलकर, कैसे गवर्नर को घनश्याम चारा सिंह को बंदी बनाया था, और उनके जो नागरिक है हिंदू और सिखों को कैसे रिफ्यूजी कैंप में बंदी बनाया था, और कैसे नियोजित मतलब फ़ोन का कनेक्टिविटी जो भी हो काट दिया था। उसके बाद पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को खबर दिया था और बोला था कि यहाँ के लोगों में बगावत हो गया और पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या किया, 4 नवंबर 1947 में पाकिस्तान का आर्मी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। और जानते हैं मेजर विलियम ब्राउन के साथ ब्रिटेन ने क्या 1948 में ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है MBE, वो अवार्ड से नवाजा। ये सत्यापित होता है कि ब्रिटिश भी इससे मिला हुआ था। तो आज था गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में, और भी आने वाले समय में आपको कोई भी मतलब जो टॉपिक है विस्तारित से आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाते जाते आपको बोलेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।